हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल BH में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसके सामने सिकंदर भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया था। एक ऐसा शासक जिसने नंद वंश का विनाश कर एक नए वंश की स्थापना की। एक ऐसा शासक जिसने खंड खंड में बटे हुए भारत का अखंड भारत का रूप दिया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो आइए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये कहानी उस समय की है जब सम्राट सिकंदर अपने देश से विश्व विजेता होने का सपना लेकर निकलते हैं और कई बड़े बड़े देशों को जीतते हुए हमारे भारत के निकट पहुंचाते हैं। तभी ये सूचना हमारे तक्षशिला के आचार्यों को मिलती है। तक्षशिला उस समय का एक महान गुरुकुल हुआ करता था। जब ये सूचना आचार्यों को मिलती है तब आचार्य बहुत चिंतित हो जाते हैं और कई दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में मगध ही एक ऐसा राष्ट्र है जो सिकंदर को पराजित कर सकता है। अब ये सूचना मगध तक पहुंचानी थी। इस सूचना को पहुंचाने के लिए आचार्य चाणक्य को दिया गया। आचार्य चाणक्य उस समय के एक बहुत महान आचार्य हुआ करते थे। उनका नाम विष्णुगुप्त भी था और उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जब आचार्य चाणक्य ये सूचना मगध लेकर आते हैं तो उस समय मगध का राजा धनानंद हुआ करता है, जो एक बहुत ही क्रूर और अय्याश राजा हुआ था। जब आचार्य चाणक्य ने सिकंदर की भारत पर आक्रमण करने की बात बताई तब घनानंद ने उस आचार्य की बातों की अनसुनी कर उनका अपमान किया और उन्हें अपने राज्य से निकाल कर बाहर कर दिया। तभी आचार्य चाणक्य ने धनानंद से कहा कि धनानंद, जब तक मैं तुझे तेरी राजगद्दी से नीचे नहीं उतार दूंगा और उस राजगद्दी पर एक नया और योग्य शासक नहीं बैठा देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये बात कहकर आचार्य चाणक्य वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद वो एक नए राजा की तलाश में लग जाते हैं। कई दिनों की खोज के बाद आचार्य को एक बालक मिलता है जिसका नाम चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त से मिलते ही आचार्य ने उसके अंदर राजा गुण होने के पता कर लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के संबंध में तो कई मत हैं, लेकिन कई आलोचनात्मक समीक्षात्मक तर्क के अनुसार यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का क्षत्रिय था। उसके पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। जब आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त मिलते हैं तब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाने के लिए उन्होंने उस चंद्रगुप्त की माँ से बात की और चंद्रगुप्त को उसकी माँ से 1000 कांसापर्ण में ख़रीद लेता है। चंद्रगुप्त को खरीद कर वो उन्हें तक्षशिला ले जाते हैं और उन्हें शिक्षा और सभी विद्याओं में निपुण बनाते हैं। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को पहले शास्त्रों की शिक्षा देते हैं, उसके बाद उसे अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त आगे चल के एक महान योद्धा बन सके। जब चंद्रगुप्त बड़े होते हैं तब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को सिकंदर की सेना में भर्ती करा देते। चंद्रगुप्त सिकंदर की सेना में भर्ती होकर सिकंदर की सेना में जो भारतीय सैनिक भर्ती होते हैं उन्हें एकत्रित कर लेता है और एक गठित सेना का निर्माण कर लेता है। उसके बाद उन्हीं से सैनिकों की मदद से चंद्रगुप्त सिकंदर को व्यास नदी के उस पार पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। अब चंद्रगुप्त के पास एक विशाल सेना हो जाती है और तभी चंद्रगुप्त भारत के छोटे छोटे राज्यों को जीतना आरंभ कर देते हैं। 317 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त कर आचार्य चाणक्य की मदद से मगध के राजा घनानंद पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त की विजय हो जाती है और घनानंद मारा जाता है और चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह मगध के राजा घनानंद की पुत्री दुग्धरा से हो जाता है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग पाने के लिए उत्सुक था। उद्देश्य से उसने 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त एक विशाल साम्राज्य मगध का राजा था और उसके पास एक विशाल सेना थी। उसने उसको पराजित कर हेरात, कांधार, मकरान, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर एक विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की।
जिस समय चंद्रगुप्त सेल्यूकस को पराजित कर देता है, उस समय सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच एक संधि होती है, जिसमें सेल्यूकस को अपनी बेटी से चंद्रगुप्त का विवाह कराना पड़ता है। और इस विवाह में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को उधार दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर दूर तक किया। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, गांधार, हेरात, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक अपना साम्राज्य विस्तृत किया। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, जहां पर इनकी 298 ईसा पूर्व में एक उपवास के द्वारा इनकी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आप अगली वीडियो किस राजा के बारे में चाहते हैं, तीनों सवालों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में।